नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। लेह बाजार से लेकर देश भर के मीडिया में पिछले एक हफ्ते में जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है वो है लद्दाख का रहने वाला एक परिवार, जहां पिछले दिनों भारत में अपने 20 सैनिकों को खोया। वो गलवान नाला इसी परिवार के पूर्वज रसूल के नाम पर है, जो अंग्रेजों को उस जगह तक लेकर गए थे। दादा की याद बतौर सिर्फ एक किताब है जिसे उन्होंने 1995 में रीप्रिंट करवाया था। अमीन कहते हैं वो इसे लंदन के म्यूजियम से लाए थे। ये कहानी उस रसूल गलवान की है जिसके नाम पर गलवान वैली का नाम पड़ा। वो गलवान वैली जहां पिछले दिनों भारत ने अपने 20 सैनिकों को खोया। चीन और भारतीय सेना के बीच जिस गलवान नाले पर झड़प हुई वो गलवान नाला इसी परिवार के पूर्वज रसूल गलवान के नाम पर है। गलवान गेस्ट हाउस लेह में इतना मशहूर पहले कभी नहीं था। लेह बाजार में यूं उसके चर्चे भी नहीं हुए थे। मार्केट में सब उसकी ही स्टोरी बता रहे हैं। रसूल गलवान की चौथी पीढ़ी पढ़ाई करती है। उन्हीं से मालूम हुआ कि उनके दादा के पिता रसूल गलवान की कहानी उन्हीं भी पिछले हफ्ते ही पता चली। मम्मी ने ही उन्हें बताया कि टीवी पर जो ये गलवान वैली की बात हो रही है ना, वो इनके नानू के पापा थे। मोहम्मद अमीन रसूल गलवान के पोते हैं। इन दिनों थोड़े ज़्यादा व्यस्त हैं क्योंकि अलग अलग मीडिया वाले इनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। उनके पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं बचा। लेह के यूटुंग इलाके में अमीन एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाते हैं। इससे पहले वे डीसी ऑफिस में क्लर्क थे और कुछ साल पहले ही रिटायर हो गए। अमीन बड़े फक्र से कहानी सुनाने लगते हैं। उन्होंने बताया कि वे मेरे दादा 12 साल की उम्र से गाइड का काम करते थे। 10 दिन में पैदल लद्दाख से जोजिला दर्रा पार कर कश्मीर चले जाते थे। ऐसे ही एक बार अंग्रेजों के साथ वे ट्रैकिंग कर कराकोरम पास से अक्साई चीन होते हुए जा रहे थे। तभी वे लोग एक खड़ी पहाड़ी के पास फंस गए। आगे जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरे दादा रसूल गलवान ने रास्ता खोजा और अंग्रेजों को पार करवाया। वे बड़े तेज और फुर्तीले थे। तभी अंग्रेजों ने खुश होकर उस जगह का नाम ही मेरे दादा के नाम पर रख दिया। मेरे दादा के 2 बच्चे थे, मेरे पिताजी और मेरे चाचा। 30 मार्च 1925 को दादा की मौत हो गई। तब मेरे पिताजी भी बहुत छोटे थे। अमीन के मुताबिक उनके अब्बा ने ही उन्हें सबसे पहले दादा की कहानी सुनाई। वे ही बताते हैं कि मेरे दादा कैसे ही कहीं भी चले जाते थे। मोहम्मद अमीन के पास अपने दादा की याद बतौर सिर्फ एक किताब है जिसे उन्होंने 1995 में रीप्रिंट करवाया था। अमीन कहते हैं कि वे इसे लंदन के म्यूजियम से लाए थे। इसी किताब में रसूल गलवान की इकलौती तस्वीर है। लेह में जहां रसूल गलवान रहते थे उस जमीन पर अब एक म्यूजियम बन चुका है। अमीन कहते हैं ये जो उनका घर है और आसपास की सड़क, ये पूरी जमीन अंग्रेजों ने उनके दादा को दी थी। जमीन की लड़ाई तो चीन के साथ भी है। इस सवाल पर अमीन कहते हैं कि जब गलवान नाले का नाम उनके दादा के नाम पर है तो वे हिंदुस्तानी थे, तो फिर वो जमीन चीन की कैसे हुई? कहते हैं कि हमारा परिवार एक बार गलवान नाला देखने जाना चाहता है। आज तक वहां कोई गया ही नहीं। अमीन की एक शिकायत और है। कहते हैं कि किताब को कश्मीरियों ने भी प्रिंट करवाया है, वो भी हमसे पूछे बिना। अमीन के मुताबिक मेरे दादा लद्दाख का पहला आदमी था जो अंग्रेजी ट्रैकरों के गाइड बने। 1888 में लेह से अक्साई चीन की तरफ निकल गए। रसूल गलवान 14 साल के थे जब इन्होंने इस रास्ते को पार किया और ब्रिटिश एक्सप्लोरर को मंजिल तक पहुंचाया। रसूल गलवान ने अंग्रेजों से कहा कि वे उनके साथ जाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें बोला कि तुम इतने छोटे हो, कैसे जा पाओगे? पर रसूल गलवान नहीं डरे। जब वे लोग वहां पहुंचे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा था और सामने मौत थी। रसूल ने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया और इस पर अंग्रेज बहुत खुश हुए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।